नमस्कार, मैं रोहित कुमार जैन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। जो हमारी ये लर्निंग सीरीज चल रही है, इसी को आज हम कंटिन्यू करते हुए एक और नए टॉपिक पर बात करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म में, दीर्घकालीन अगर देखें, तो जो हमारे नेगेटिव्स होते हैं, वो पॉजिटिव्स बन जाते हैं। जो हमारी स्ट्रेंथ्स होते हैं, वही हमारी वीकनेस बन जाते हैं। और जो हमारी एसेट्स होती हैं, वो हमारी लाइबिलिटीज़ बन जाती हैं। आइए समझिए ऐसा क्यों होता है। बोला ये जाता है कि जब आप लॉन्ग टर्म तक एक ही चीज़ करते रहोगे, तो कहीं ना कहीं उसके अनुपात में ही एक्शन का एक रिएक्शन जो प्रस्तुत होता है, जो पैदा होता है, उस पर हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम घर खरीदते हैं, तो वो हमारी एसेट है। वहाँ पर हम बहुत हैप्पी मोमेंट्स जीते हैं, अपने परिवार को एक सेफ स्पेस देते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में वो एसेट ऐसे लाइबिलिटी बनता है कि फिर आपको उस घर की मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। उस घर के लिए आपको उतना एफर्ट, टाइम देना पड़ेगा, ताकि वो सुव्यवस्थित लगे, सही तरीके से जमा रहे और उस पे एक सफिशिएंट डिसेंट इन्वेस्टमेंट भी लगे। इसी प्रकार से अगर आपकी स्ट्रेंथ ये है कि आप किसी से बात करके अपना काम निकलवा लेते हो, तो कहीं ना कहीं लोगों को बाद में पता चलेगा, दीर्घकाल में, लॉन्ग टर्म में, कि ये व्यक्ति ऐसा है कि जो हमें बातों में हमारा काम निकलवा लेगा, लेकिन बाद में हमें सपोर्ट नहीं करेगा। यदि आप इस तरह के हो कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और इस डर से लोग आपका सम्मान करते हैं, तो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ये एसेट आपकी लाइबिलिटी बन जाएगा कि लोग समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति अंदर से बड़ा खोखला है, केवल गुस्सा करके अपना काम निकलवाना चाह रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में वो क्रोध, वो गुस्सा भी सस्टेनेबल नहीं है। लोगों को उसकी आदत हो जाएगी, फिर वो परवाह करना छोड़ देंगे। हमें इससे सीखने को ये मिलता है कि जो हमारी कोर वैल्यूज हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, हम उनको ना केवल पहचानें, बल्कि उन पर एक्टिवली वर्क करें। एंड वी मस्ट आल्सो नो व्हेन टू स्टॉप। दे आर टू क्रूशियल टाइम्स फॉर एनीथिंग। वन, व्हेन टू स्टार्ट, ये पता हो कि कब शुरू करें। और दूसरा, नो व्हेन टू स्टॉप, ये पता होना कि कब रुक जाए। और ऐसा नहीं है कि केवल एक ही स्ट्रेंथ होगी, वो मल्टीपल हो सकती है और अलग अलग डायमेंशंस में हो सकती है। उसके पहलू बहुत अलग होंगे, एस्पेक्ट्स डिफरेंट होंगे। तो हमारे लिए ज़रूरी है ये समझना कि कब हम किसी लाइबिलिटी को एसेट के रूप में ट्रीट कर सकें और कब किसी एसेट को लाइबिलिटी बनने से रोक सकें। जो मेरे अकाउंट्स फाइनेंस के मित्र हैं, वो इस बात को खूब समझ पा रहे होंगे। लेकिन फिर भी किसी को अगर दिक्कत है, तो मैं दोबारा कोशिश करता हूँ बताने की। अगर मेरी जेब में पैसा है, सपोज करिए कि 1 लाख रुपए कैश मेरे पास है, तो वो मेरी एसेट है कि मैं कहीं भी जाके लिक्विडिटी है, 1 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन इंस्टेंट कर सकता हूँ, मेरे पास वो पावर है डिसीजन की। लेकिन वो मेरी लाइबिलिटी भी है कि एक तो मुझे उसे कैरी करने के लिए सेफ्टी देखनी पड़ेगी, फिर उसके साथ कुछ रिस्क, जोखिम भी जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर मैं ये समझ लूं कि इस 1 लाख रुपए को हम बैंक में जमा करें और फिर यूपीआई से पेमेंट करें, तो क्या हमारी ये लाइबिलिटी फिर से असेट नहीं बन गई? इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा अटक कर बोलता है, तो थोड़ा सा ठहरे, सोच समझ कर बोले, तो लोगों को उसकी बात में वजन लगेगा। फंबल करना, अटक अटक के हकला के बोलने की जगह बेहतर है कि आप अपनी बात को तोल कर, सोच समझ कर प्रस्तुत करें। आपकी बात में लोगों को वो वजन महसूस होगा। लर्न व्हेन टू पॉज, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। मेरा आपसे ये डिस्कशन करने का तात्पर्य, अर्थ इतना ही है कि जब हमारी एसेट्स हमें पता चल जाए, तो हम उनकी लिमिटेशंस भी जानें। लिमिटेशंस के आगे अगर हमने काम किया, तो असेट्स अपनी वैल्यू खो देंगे। एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, मिस्टर हरीश भादानी, बीकानेर राजस्थान से। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, जो आज तक मेरे साथ चली हुई है। और वो इतनी महत्वपूर्ण बात है कि हम उसकी बात की गहराई को समझें। वो कहते हैं, हरीश भादानी जी का कथन था कि शब्द एक ऐसा सिक्का है जो चलते चलते घिस गया है। आजकल बहुत ही आम तौर पे थैंक यू, सॉरी,
नो प्रॉब्लम, इस तरह के हम वर्ड बोलने लग गए, इवन आई लव यू। लेकिन क्या कहीं ये वर्ड अपना मीनिंग नहीं खोते जा रहे हैं? इसी वजह से हमें दूसरे वर्ड, दूसरे शब्दों का सहारा लेना पड़ रहा है अपनी भावनाओं को सही तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए। इसी अनुसार अगर एसेट्स का भी बहुत ज़्यादा ओवर कंजम्पशन किया जाए, ओवर यूज़ किया जाए, तो वह हमारी लाइबिलिटी बन जाते हैं। आई बिलीव कि आप इस बात को ध्यान रखेंगे। आपने मुझे सुना, थैंक यू सो मच।